हेलो पहला नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूके न्यू। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा रामलीला मंचन चल रहा है और आज रामलीला मंचन का 5वां दिन है। ये अभी आप देख रहे हैं, रामलीला का शुभारंभ हो चुका है, दीप प्रज्वलित हो चुका है और हम सभी ने आप सभी की सब परिवार सब की भगवान से प्रार्थना की है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का खास रामलीला से संबंधित जयकारा के साथ। और हमारे आज के मुख्य अतिथियों द्वारा दीप महारानी जी प्रणाम, आ गए हैं। इसकी बैटरी बड़ी जल्दी जल्दी लो हो रही है। जाओ और उन्हें जल्दी बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। हाय हाय, जो भी आता है जान ही खाता है। अरे भैया कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो। सुमंत, तुम बोलते क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। महाराज, मैंने उन्हें बहुत समझाया परंतु वे नहीं माने और हमें सोता छोड़कर लक्ष्मण और सीता सहित वन को प्रस्थान हो गई। यह तो मुझे पहले ही मालूम था पंडित जी कि वे मेरे जीते जी कभी वापस नहीं आएंगे। अब तो रही सही आशा भी समाप्त हो चुकी है। और कुछ तो नहीं कह रहे थे? बॉडीगार्ड कहाँ तुम्हारे? हमारे मोनू अंकल। आपको तथा तीनों रानियों को प्रणाम कहा था तथा यह भी कहा था भरत को नन्हीहाल से बुलाकर उसका राज्याभिषेक करा दीजिए। पुत्री सीता की विषय में कुछ तो सुनाओ। वे तो मुड़ मुड़ कर अयोध्या की तरफ ही देखती रही। और मेरे लक्ष्मण का क्या हाल था? उनके हृदय में तो जोश था किंतु आंखों में क्रोध के कारण लाल हो रही थी। हाय बेटा लक्ष्मण, मैं ही तुम्हारा अपराधी हूँ। मेरे प्यारे लक्ष्मण, मुझे क्षमा करो, क्योंकि अब मैं इस दुनिया से
सदा के लिए जाने वाला हूँ। हे प्रभु, मुझे मौत ही क्यों नहीं आती। महाराज, आप व्यर्थ ही अपने मन को दुखी कर रहे हो। धैर्य से काम लो महाराज। 14 वर्षों की अवधि कोई बहुत लंबी अवधि नहीं होती महाराज। आप इस तरह से विलाप कर क्यों रानियों के मन को दुखी कर रहे हैं? क्या कहा गुरुजी? अब राम के सिवा इस संसार में मेरे लिए बचा ही क्या है। याद आया श्रवण, कौशल्या। जी महाराज। कौशल्या, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। एक दिन मैं मृगों का शिकार करने जंगल में बहुत दूर चला गया था। मृग तो कोई नहीं मिला, किंतु मृग के धोखे में मेरे द्वारा मेरे बाण से श्रवण का वध हो गया। उसके माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु भी हमारे ही समान पुत्र वियोग में होगी। आज मुझे कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। शरीर में अति तीव्र पीड़ा हो रही है। सितारे मुख दिखा जा राम प्यारे। विधानसभा से भी विधायक का चुनाव लड़े आदरणीय श्री राजवीर सिंह चौहान जी भी पहुंचे हुए, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं अनुरोध करूंगा हमारी कमेटी के संरक्षक आदरणीय कहते मैं सर की तरफ बैठा था, वो कहते तुम ज्ञान लेने गए हो तो चरणों की तरफ बैठो। अपने भाई को वो विनम्रता का संदेश देते हैं और राम लक्ष्मण जो है रावण के चरणों की तरफ बैठते हैं और रावण उनको ज्ञान देता है।
2-3 मिनट बाद आपके सामने तरफ से प्रस्तुत किया जाएगा। उससे लखन लाल की, जगत जननी सीता मैया की, पवन सुत हनुमान की। जूम ले जूम। हे वन देवी, राम तेरे शरण में आ चुका है। मैं 14 वर्ष तो क्या जीवन भर कंद मूल खाकर रह लूंगा, पत्तों के बिछौने में सो लूंगा, किंतु मेरी आपसे एक विनती है। कहिए भगवान। जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते कांटे और कंकड़ों को हटा देना। प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप तो ये रास्ता पार ही कर चुके हैं, फिर अब इन कंकड़ पत्थरों को हटाना तो व्यर्थ ही है। मेरा ये आशंकित कहता है, भरत को मैं जानता हूँ, वो अवश्य ही मुझे मिलने आएगा, और जब वो उस रास्ते में आएगा तो उसके पैरों में कांटे कंकड़ चुभे और उसे ये एहसास हो जाएगा कि मेरे भाई ने कितनी वेदना झेली। उसके हृदय को आघात लगेगा। बस आपसे यही विनती है, वो कांटे और कड़ो रास्ते से हटा दिया। धन्य है प्रभु, धन्य है आपका अपने छोटे भाई के प्रति यह प्रेम संसार में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होगा। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। लक्ष्मण, कल कल की ध्वनि कान श्रवण कर रहे हैं। लगता है हम किसी नदी के समीप पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं। वागी
नावन के वटवाना कहली तुम्हार मरम में जान। मांगी नावन के वटवाना कहली तुम्हार मरम में जान। चरण कमल रज कहूँ सब कही मानुष करली मूरी कछुआई। चुत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई। हे सुंदर राजकुमारों, आप कौन हैं और इस प्रकार क्यों वनगमन कर रहे हैं? हे मल्हार, देवताओं के समान प्राकृत परम धर्मात्मा अयोध्या का नरेश दशरथ का नाम तो आपने सुना ही हो। जी महाराज, मैं उन्हीं का पुत्र राम, मेरा भाई लक्ष्मण और भार्य सीता मेरे से पिता की आज्ञा से मात्र 14 वर्षों के लिए वन भ्रमण के लिए आए। भगवान पाए लागो। भगवान हमार धन भाग भयो जो आपके दर्शन हो गए। भगवान आप किस हाल में जंगल में विचरण कर रहे हो? हे केवट, जिस प्रकार भी तुम्हारी शंका दूर हो हमें पार उतार दो। जी महाराज, मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। अच्छा महाराज, तो आपको नौका ये मल्हार, हे तरणी के हे मल्हार, हे तरणी के हे मल्हार। जाना हमको परली पारी है तरनी
मल्हार। जाना हमको पार है, जाना हमको पार है, जाना है जरूर, जो चाहिए लीजिए, हमको है मंजूर, तरणी के थे मल्हार, जाना हमको परली पार। हे मल्हार, अति शीघ्र हमें पार जाना है, जैसा भी हो हमें पार करना है। महाराज, हमारे मन में एक बहुत बड़ी शंका है। कहो। हम जब यहाँ से कुछ ऋषियों मुनियों को पार उतारे तो वो आपस में बात कर रहे थे। बात ये कर रहे थे कि अयोध्या के जो रामचंद्र जी हैं वो पत्थर को नारी बना दिए, उनके रज से जो है नारी बन गई। ये हमारी शंका है। जब तक हम ये शंका दूर नहीं कर लेंगे प्रभु, तब तक जो है हम आपको पार नहीं कर सकते। हे मल्हार, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो ऋषि मुनि के श्राप से ऐसा हुआ था। अगर फिर भी आपको शंका है तो जो भी होता है आप कहिए, पर हमें अति शीघ्र पार जाना है। नहीं महाराज, जब तक हम चरण नहीं धो लेंगे तब तक हम पार नहीं कर पाएंगे। जैसा भी संभव हो आप अपनी शंका का समाधान करिए। हाँ, एक मिनट, ये अयोध्या का है महाराज दशरथ का लड़का राम और लक्ष्मण है, बहुत चमत्कारी आदमी है, बहुत चमत्कारी आदमी। पहले हमारा सुनना, हाँ बोल। ये तू है चूतिया बना दी है, हाँ, हमके चूतिया ना बना पाई है। हम और सुने ही बतिया कि अनके छूते पाथर जो लेके मेहरारू बन गए। अरे वो तो बात हम पाथर मेहरारू बन गए। तोरे बुद्धि नहीं काम करना। इनके चरणों का कमाल है, हाँ, वरना पत्थरों की क्या मजाल हाँ, जो लुगैया बन जाए। अच्छा, ये नाचे तुम्हें समझाए नहीं। हाँ, इनके पैर के एक भी रज हाँ, छूटा न पावा। ना ना, ई जवन ना बा, हाँ, यह कमाए जरिया बा। हाँ, और कहीं हाँ, इनके पैर छुआई गए हाँ, और नैया कहीं मेहरारू बन गए। अरे तो दिक्कत हो एक जाएगी। मेहरारू हमारे घरे बाटे, हाँ, दूसरा ईद तैयार हो जाएगी। हाँ, तैयार तो समझाओ थे हाँ, कि ये तोहरे छुए से जो, अच्छा, अरे तोहरे छुए से जो, अरे हो ही जाए नारी, अरे तोहरे छुए से जो, अरे हो ही जाए नारी। अरे तो हम दुई दुई बिहारिया करब, हम दुई दुई बिहारिया, दुई दुई बिहारिया करब, हम दुई दुई बिहारिया करब। हे का करब भगवान, का करब हो, का करब भगवान, का करब हो। अरे हम दुई दुई बिहारिया करब, ओ हम दुई दुई बिहारिया करब। ए काका, हाँ, हतिया आवाज हो रहा है ना बोला? एकदम समझ गई मैडम। महंगाई बहुत ज्यादा बात है, बहुत ज्यादा। महंगाई बहुत ज्यादा बात है। हाँ, लड़का से खिया पिया ना मिली, ना मिली। यहाँ तो तू सुना रही, हाँ, समझ भी के काम किया, हाँ, बोला गलती तंत्र बने पाए ना होगी। अरे ठीक खा रहा है चला बड़ा भारी, अरे
अपने माई के बुला ला, ठीक है, अपने माई के बुला ला, ठीक है, और बोलियो कि कटौता लेके आई, ठीक है। का करबे भगवान का करबे हो, का करबे भगवान का करबे हो, यहाँ पे दुई दुई बेहरिया का करबे हो, यहाँ पे दुई बेहरिया का करबे। एक ठीक सखी यावला ही जाला, एक ठीक सखी यावला ही जाला, दूसरे कथी से पढ़ावल नहीं जाला, दूसरे कथी से पढ़ावल नहीं जाला। का करबे भगवान का करबे हो, का करबे भगवान का करबे हो, कि हम दुई दुई बेहरिया का करबे हो, हम दुई दुई बेहरिया का करबे हो, हम दुई दुई बेहरिया का करबे। कटरुआ, अरे अपने माई बना ला रे, देख तो माई कहाँ गई बा? अरे ये कही गाड़ी, अरे खेत में, हाँ, अरे ओके हम बहुत समझौले कि कहो जन बा एमडी सर में किए ना चल जाए। भाई कोनो भरोसा ना होगा रे, के दिना भर घूमते रहा था वो, दिना भर घूमे ली, हाँ, अरे तो आज ओके हम जाई देखा थे डंडा मार लाठी ओके तोड़ी दे आज। ए चढ़को जो बना रहा था, क्या बना ला बेटा? अरे यार तो क्या हम कब से बोलावत वाली है, तो कहाँ रे कहाँ घूमे रे? हाँ, ये अपनी शर्मा की एक अगर गई लाले, तो के हम काले राली जो खाए पिए का कमी हुई तो न्यूली जी के जान चल जाए, तो एमपी शर्मा की एक अगर गई लाले। हाँ, ये तो ना समझाई ले, लेकिन तो समझ में ना आया वाला का ये है बुद्धि है बारे। हाँ, ऐसा काम कर, देख आई के आई बार, आई देख आई राम जी हो, आई सीता मैया हो, आई लक्ष्मण भैया हो। लक्ष्मण भैया है चरण सबका दो, और तई बुद्धि जौन मत खोल ही ले, समझ में आई? और क्यों घूम रहे हर बार, यहाँ पे आदमी बहुत खराब है, देख ले, ठीक है? और जानते हैं बहुत प्रेम नाम को देख ले ना, तो बड़ी मार मरियम बता देली, समझ ले? एक बार ले आ रे कटरुआ, ले आ प्रभु जी, हमारे कुटिया में चल के थोड़ा देर रुका लिया, वहीं जो मैं चरण आपका धोआ पखारा, उसके बाद नाव में पार उतारा। आई बैठे महाराज, बैठे। अरे कोई बैठका ले रहा कटरुआ, एकदम तो बुद्धिया पता नहीं का हो गई बा, ये ऐसा बैठा तो महाराज को ऐसा बैठे ले जल्दी से। अरे यही पूछ के चटेंगे बैठाई में, अरे मार लाठी मार नहीं है, पता डाली
बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। लारे की बात करने के लिए जल्दी से। अरे किधर हुआ? बेटा ले बेटा। चलिए बेटा। हमारी कठोता में राम जी आ गए, हमारी कठोता में राम जी आ गए, 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 संग दिया हो मैया हमारे कठोता में आ गए। दो सारी बाजियों घूमे कहीं यार बार घूमी। अरे वो जतन कराई अंत समय मुख आवत नाई, कोटि कोटि मुनि जतन कराई अंत समय मुख आवत नाई। आ गए मोरे राम जी कटौता आ गए। जाओ ले क्यों फिर बोला सर क्या कहूँ ले रहे थोड़ा थोड़ा कुटिया उटिया में छिड़कते अभी तो हो जाए। सब बैठल है ना। हाँ सब आपन परिवार हो जाति पोता सब एना पवित्र कर दे। चले प्रभु जी अब तो हमारे एकदम मन जोन में खुश हो गए। अब हम तानी को बात खड़ा नहीं है। हाँ अरे ना हमारे मेहरारू नहीं बन सकेगी। अब एक मेहरारू रही कोई टेंशन नहीं बा। ठीक बा तोरे एक चाची रही। ठीक बा हाँ। नमो गंगे तरंगे पाप हारी, नमो गंगे तरंगे पाप हारी, सदा जय हो तुम्हारी। नमो गंगे तरंगे पाप हारी। अनेकों पापियन को तुमने तारी, अनेकों पापियन को तुमने तारी, पुराणों में लिखी महिमा तुम्हारी। अनेकों रूप तुमने, तुम्ही आकाश गंगा वेद पाणी, तुम्ही
काशी गंगा वेद वाणी तुम्ही धाने को रूप धारी। सदा जय हो तुम्हारी। नमो गंगे तरंगे पाप हारी। अरे हाँ क्या करिए ना, अरे कहीं बाहर तारी आ गई चल। आवा महाराज, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं हे केवल लेके वट अपनी उतराई। आइए महाराज, और आइए महाराज, बैठिए आराम से बैठिएगा, ताली को भर संगा मत करिएगा। याद है हाँ। अरे कदरुआ कुछ सुना भजन वजन? हाँ नैया चालू करना एकदम चालू कर ले। देखे तो हमारी नैया में, हमारी नैया में तारा गंगा मैया धीरे बहो। हमारी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो मैया, धीरे बहो, धीरे बहो मैया, धीरे बहो। हमारी नैया में, हमारी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। हमारी नैया में, हमारी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। अरे काहे की नैया, काहे की गंगा, काहे की नैया, काहे की गंगा। अरे कौन है लक्ष्मी बड़े राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। हरा
बहो। वो बैठा है देख माइक, जिसका माइक नीचे लटक रहा है गाने की तरह। महाराज की जय हो। जय हो भाई जय हो। कहिए दूध क्या समाचार है? दूध क्या समाचार लाए हो? महाराज आपको अयोध्या में बुलाया है। क्या कहा? अयोध्या में बुलाया है? तीनों माताजी और पिताजी सब कुशल से तो है? मुझे कुर्सी पर कौन बैठा हुआ? हाँ महाराज। अभी उसकी भिड़ गई थी एक से। कैसे? लक्ष्मण परंतु आपको जल्दी लाया है। भाई से भिड़ गई थी इसकी। क्यों? तलवार गिरा दी एक के पैर पे इसने, उसके पैर पे चोट लग गई। भैया इसने जाके बोल दिया लक्ष्मण और माता सीता सब कुशल से तो है? गाली देते हुए तेरी माँ की चेक तेरी। हाँ महाराज भिड़ सब गई ठीक है, परंतु आपको जल्दी लाया है। पिन क्यों निकाल दी साले तो? अरे मैं तुमसे पूछता हूँ कि हमारे घर में सब कुशल से तो है ना? हाँ महाराज मैं कह तो रहा हूँ सब माइक कुशल है, स्टैंड लगा है तब भी पकड़। परंतु आपको जल्दी लाया है। अभी आ रहे कैमरा स्टैंड इधर रखा है। अच्छा हाँ लाओ। तू अपना मुंह बंद कर। कर लिया महाराज। उन भैया का यार भरत का तभी तो मामा जी, ये नहीं यहाँ लगा। नाना जी, बोल बे। पावर बैंक का लगता है मम्मी के पास अयोध्या पे कोई भारी विपदा आनी पड़ी तेरा है ना? तुम लिया फिर जेब में धर ले। हमें शीघ्र ही अयोध्या की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। ठीक है पुत्र, आप तुरंत प्रस्थान कीजिए। मामा जी प्रणाम। आयुष्मान भव। नाना जी प्रणाम। आयुष्मान भव। मतलब लेके आया अल्ट्रा सैमसंग अल्ट्रा। हाँ 17,000 70 घंटा 17,000 का थे। चूतिया भी के कुछ देख ली, सर्च मार लियो। 17,000 का देख लियो। 25 से 17,000 के बीच में होगा सैमसंग अल्ट्रा। हाँ सैमसंग अल्ट्रा हाँ 1,70,000 का आता है, डिस्काउंट में मिलेगा। चूतिया भी अच्छा तो वो है सैमसंग अल्ट्रा 23 गाड़ हो जाती है लोगों को देने में। दोनों किडनी बेचेंगे तब भी नहीं आएगा। आप से
क्या हुआ चिल्ला रहे थे औरतों को ताड़ रहे थे भैया शत्रुघ्न, मुझे अयोध्या के आसार कुछ सही नहीं लगते। हाँ हमें जल्द से जल्द महल में प्रवेश करना चाहिए। माता जी प्रणाम। भाई बेटा तुम आ गए? ना अभी हम नहीं बेटा आए। अभी तुमने तो बहुत समय लगा दिया यहाँ आने में। यहाँ खड़े होकर बना आराम से रख दो टिका दो। हाँ माता जी, वहाँ सब प्रकार से कुशल है, इधर आ। परंतु अयोध्या में ये कैसी उदासी छाई हुई है। धैर्य रखो बेटा। पहले अपनी सर की थकान को उतारो, धीरे धीरे मैं सारा वृत्तांत बताती हूँ। माता जी, मेरी थकान तो सारी दूर हो गई है। इसे भी टिका दे दिखाइए। भैया राम और पिताजी कहाँ हैं? हमें नहीं पता है। रही सही थकान उनके मात्र दर्शन से ही दूर हो जाएगी। बेटा पहले कुछ खा पी लो, फिर मैं धीरे धीरे सारी बातें बताती जाऊंगी तुम्हें। माता जी, मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं? भैया राम कहाँ हैं? बेटा बोलते रही हूँ कि मैं धीरे धीरे सब हाल बताती रहूंगी, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? आश्चर्य है, जो बात भी आप कहती हो वही उलझी हुई है। ये धीरे धीरे पता नहीं किस बला का नाम है। कभी इस धीरे धीरे का खात्मा होगा। ओहो बेटा, तुम बहुत जल्दबाजी में हो। पता नहीं ननिहाल में जाकर तुम्हें क्या हो गया है। तुम्हारी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही बेटा। मैं कह रही हूँ बेटा कि मैं धीरे धीरे सारा वृत्तांत तुम्हें बताऊंगी, जरा बैठो तो सही।
क्या खाक बता दोगी माता? आग लगे तुम्हारे इस धीरे धीरे पर। ना जाने तुम लोगों ने मिलकर ये क्या जाल बिछाया है। दूध गया तो वो कहता है कि आपको जल्दी बुलाया है। आपसे पूछता हूं तो आप कहते हो कि जल्दी जल्दी बता दूंगी। जल्दी बताइए मेरे भ्राता राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? पिताजी कहाँ है माता? पिताजी भी दिखाई नहीं देते। विवेक रखो बेटा, तुम्हारे पिताजी का तो देहांत हो चुका है। क्या कहा? पिताजी का देहांत? पिताजी पिताजी हमें छोड़ के चले गए। पिताजी रिकॉर्डिंग चली पता ना वाली हम तो मंगट ढूंढ रहे दूसरे वाली में चलते मैं उधर नहीं पिताजी पकड़ लेना पिताजी कोई बात नहीं बंदे पिताजी जूम तो जाते हैं अरे भैया जूम कर मैं फर्स्ट क्लास मोबाइल है अभागा तुम्हारा मेरा मोबाइल समय में दर्शन भी न कर सका। हाँ अभी बोलता हूँ मुझे एक बार दर्शन तो दे देते। मैं कितना अभागा हूँ। मैं अंतिम समय में अपने पिताजी के दर्शन भी न कर सका। छोटे भाई कोमल मैं वहाँ नैनीताल नाना जी के आतिथ्य का आनंद ले रहा था और यहाँ मेरे पिताजी तड़प तड़प स्वर्गवास पिताजी पिताजी भैया भैया राम और लक्ष्मणी भाग्यवान है जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्याग किए। माता जी क्या पिताजी को कोई रोग हो गया था? रोग तो कुछ नहीं था बेटा, बस वो हार लक्ष्मण करते हुए इस दुनिया से चले गए। क्या कहा? क्या भैया राम भी यहाँ उपस्थित न थे? बेटा यह तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि उन्हीं की जुदाई में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सर्वनाश सर्वनाश! हाय हाय ऐसा अनर्थ हुआ। चार पुत्रों के होते हुए भी अंतिम क्षण में पिताजी के पास कोई भी न था। भैया राम ने ऐसा क्या अपराध किया कि उनको
को वन जाने में मर जाने को इतना मजबूर हुए। बेटा, असल बात तो इस तरह है कि महाराज ने तो राम को राज तिलक देने की तैयारी की थी। मुझे तो खबर तक न थी। भला हो मेरी मंथरा बेचारी का। उसने मुझे ठीक समय पर सारा वृत्तांत बता दिया, नहीं तो राम यहाँ पे राज करता और तुम दर दर की ठोकरें खाते बेटा। मंथरा ने ठीक समय पर मुझे सारा वृत्तांत बता दिया। उसी समय ने महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे। मैंने अपने उन्हीं दोनों का वचनों का उपयोग किया और मैंने एक वचन से राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा और दूसरे वचन से तुम्हें राजगद्दी मांगी। ओह डायन, ओह कुलंत्री, तूने तो सारे कुल का नाश कर दिया। हे धरती फट जा, जल्दी मैं तुझ में समा जाऊं। बिजली टूट पड़ तो मुझ पर भस्म हो जाऊं। ओ मैया तने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी वन में। हायरी तने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी वन में। राम सिया भेज गए वन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख न जायो। अपना पद तेने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज गए वन में। हठी तने काठानी मन में राम सिया भेज गए वन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे बढ़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे बढ़ैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काहू बचती बीजत होंगे तीरों में हन में। राम सिया भेज गए वन में। दीवानी तने काठानी मन में राम सिया भेज गए
भैया, इसमें माताजी का कोई दोष नहीं है। इस सारी उत्पाद की जड़ यह पापिन मंत्रा है। अरी तो पापिन अरु चंडाल, अरी तो पापिन अरु चंडाल, है तू बड़ी बेटी, है तू बड़ी बेटी। हटरी यहाँ से आई कहाँ से, हटरी यहाँ से आई कहाँ से, तेरे करूँ सोची, तेरे करूँ सोची। अरे तू पापिन अरु चंडाल, अरे तू पापिन अरु चंडाल, है तू बड़ी बेबी। कुल यहाँ सारा तूने बिगाड़ा, कुल यहाँ सारा तूने बिगाड़ा, है तू आधम अरुणे, है तू आधम अरुणे। अरे तो पापिन अरु चंडाल, अरे तो पापिन अरु चंडाल, है तू बड़ी बेबी। भैया शत्रुघ्न, इस प्रकार एक स्त्री पर क्रोध करना उचित नहीं है। यह तो एक माध्यम है। इस सारे फसाद की जड़ ये कुमाता है। चलो अब हम माता कौशल्या के पास चलते हैं। जी भ्राता जी। पता नहीं भैया राम के वियोग में उनका रो रो कर क्या हाल होगा। चलो भैया चलो, अब मैं इस लक्ष्मी की शक एक पल भी नहीं देख सकता।